नमस्ते दोस्तों, दीपावली का पावन पर्व नज़दीक है और इस खास मौके पर हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है साहस, प्रेम और रोशनी की, जो हमें सिखाती है कि अंधेरे को हारने के लिए बस एक छोटा सा दिया और दृढ़ विश्वास ही काफी। यह कहानी बड़ी दिवाली के महत्व को दर्शाती है, जब न केवल घरों में बड़ी दिलों में भी रोशनी जलती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को, जो इस दीपावली को और भी यादगार बना देगी। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके मन को मोह लेगी, बल्कि आपको बड़ी दिवाली के गहरे अर्थ से जोड़ेगी। यह कहानी है सूरजपुर गांव की, जहां एक साधारण कारीगर ने अपने विश्वास और दिए की रोशनी से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि एक नई मिसाल कायम की। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, बड़ी दिवाली की रोशनी। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव सूरजपुर। यह गांव अपनी सादगी, आपसी भाईचारे और दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध था। सूरजपुर में दीपावली का एक खास रूप था जिसे लोग बड़ी दिवाली कहते थे। यह वह दिन था जब गांव के लोग अपने घरों को दियों से सजाने के साथ साथ अपने मन के अंधेरों को भी दूर करने का संकल्प लेते थे। हर घर में दिए जलते, बच्चे पटाखे की आवाज में खो जाते और गांव की गलियां मिठाइयों की खुशबू से महक उठती थी। गांव में रहता था अर्जुन, एक युवा कारीगर जो मिट्टी के दिए बनाता था। उसके बनाए दिए इतने सुंदर और अनोखे होते थे कि दूर दूर के गांवों से लोग उन्हें खरीदने आते थे। अर्जुन के दियों में एक खास बात थी, वह हर दिए को अपने हाथों से इतने प्यार और मेहनत से बनाता था कि उनमें जैसे जादू सा बस जाता था। लेकिन अर्जुन का दिल उसकी कारीगरी से भी बड़ा था। वह अपने दियों के बेचने से ज्यादा खुशी इस बात में पाता था कि उसके दिए गांव के हर घर को रोशन करते थे। इस बार की दीपावली कुछ अलग थी। सूरजपुर के पास एक घना जंगल था, जहां से गांव वाले लकड़ियां, जड़ी बूटियां और फल लाते थे। लेकिन इस साल जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पंछी चहचहाना भूल गए थे और हवा में एक अजीब सा ठंडापन था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें सैकड़ों साल पहले एक राक्षस को कैद किया गया था। उस राक्षस का नाम था कालसूर, जो हर 100 साल में एक बार जागता था और गांव में अंधेरा फैलाने की कोशिश करता था। बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि इस बार की बड़ी दिवाली वह दिन होगा जब कालसूर की शक्ति अपने चरम पर होगी। गांव में डर का माहौल था। लोग अपने घरों में दुबक गए। बच्चे जंगल की ओर देखने से भी डरते थे। गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई और सभी से इस खतरे का सामना करने का रास्ता निकालने को कहा। कुछ लोग बोले कि गांव छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन सरपंच ने कहा, यह हमारा घर है, हमारी दीपावली है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। अर्जुन ने यह सब सुना और उसके मन में एक ठान ली। उसने सोचा, मेरे दिए गांव को रोशनी देते हैं, शायद मैं इस अंधेरे को भी दूर कर सकता हूं। उसने सरपंच के सामने खड़े होकर कहा, मैं जंगल में जाऊंगा और उस मंदिर को ढूंढकर देखूंगा कि यह राक्षस की बात क्या है। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। उसकी मां राधा ने रोते हुए कहा, अर्जुन, तू मेरा इकलौता बेटा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अर्जुन ने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, अगर हमने इस बार अंधेरे को नहीं रोका तो हमारी दीपावली की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाए। मुझे अपने दियों पर भरोसा है। अगली सुबह
अर्जुन ने एक थैला लिया जिसमें उसने अपने सबसे सुंदर दिए, तेल और एक छोटी सी तलवार रखी। उसने गांव के मंदिर में मां लक्ष्मी की पूजा की और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। पेड़ों की टहनियां ऐसी लग रही थी मानो वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। हवा में एक सनसनाहट थी जो किसी अनहोनी की आहट दे रही थी, लेकिन अर्जुन का हौसला अटल था। कई घंटों की खोज के बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थी और उसमें एक रहस्यमयी सन्नाटा था। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर प्राचीन लेख खुदे हुए थे। अर्जुन ने ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि कालसुर को केवल सच्चाई, प्रेम और रोशनी की शक्ति से हराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी को अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। अर्जुन ने सोचा, मेरे पास देने के लिए क्या है? मेरे पास तो बस मेरे दिए, मेरा हौसला और मेरा विश्वास है। उसने मंदिर के चारों ओर अपने दिए सजाए और उन्हें जलाना शुरू किया। जैसे ही दियों की रोशनी मंदिर में फैली, एक जोरदार गर्जना हुई। कालसुर प्रकट हो गया। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी और उसका शरीर काले धुएं से बना था। उसकी आवाज ऐसी थी मानो पहाड़ टूट रहे हो। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? कालसुर ने गर्जना की, मैं अर्जुन हूं, सूरजपुर का एक साधारण कारीगर। मैं तुम्हें रोकने आया हूं। अर्जुन ने निर्भीक होकर कहा। कालसुर ने ठहाका लगाया और बोला, तू मुझे रोक लेगा? तुझे पता है मुझे हराने के लिए तुझे अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी मां, अपने गांव और अपनी दीपावली के बारे में सोचा। उसने कहा, मेरी सबसे कीमती चीज है मेरा विश्वास। मैं विश्वास करता हूं कि रोशनी हमेशा अंधेरे को हरा देती है। अर्जुन ने अपने सारे दिए जलाए और मंदिर के बीच में खड़ा हो गया। उसने अपने दिल से प्रार्थना की, हे मां लक्ष्मी, हमें इस अंधेरे से बचाओ। जैसे ही उसने यह कहा, दियों की रोशनी और तेज हो गई। कालसुर चीखने लगा। वह उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अर्जुन को डराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अडिग रहा। उसने अपने थैले से और दिए निकाले और उन्हें जलाया। हर दिए की रोशनी के साथ कालसुर की शक्ति कम होती गई। अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी फैली और कालसुर एक काले धुएं के बादल में बदलकर गायब हो गया। जंगल में फिर से शांति छा गई। पंछियों की चहचहाहट लौट आई और हवा में ठंडक की जगह गर्माहट महसूस होने लगी। अर्जुन थक कर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। वह गांव वापस लौटा और सबको बताया कि कालसुर अब नहीं रहा। गांव वालों ने उसका स्वागत हीरो की तरह किया। उस साल की बड़ी दिवाली सबसे शानदार थी। हर घर में अर्जुन के बनाए दिए जल रहे थे। बच्चे खुशी से नाच रहे थे और गांव की गलियां मिठाइयों और हंसी की आवाजों से गूंज रही थी। अर्जुन की मां ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुमने न केवल गांव को बचाया बल्कि हमारी दीपावली को और भी खास बना दिया। उस दिन से सूरजपुर में बड़ी दिवाली का महत्व और बढ़ गया। लोग समझ गए कि सच्चाई, प्रेम और रोशनी की ताकत से कोई भी अंधेरा नहीं टिक सकता। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारी कहानी को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और आपको और आपके परिवार को बड़ी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।